हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी टाइम हो रखा है, शाम के 5 बज चुके हैं और अब निकले हैं बाहर। नहीं तो गर्मी इतनी ज़्यादा और हवा इतनी गरम गरम चलती है ना, बहुत ज़्यादा। तो मतलब कमरों में ही रहना पड़ता है। और बच्चे भी अभी अंदर ही खेल रहे हैं। अब निकलेंगे खेलने के लिए कि हमें खेलना है। काफ़ी देर से बोले थे, मैंने कहा नहीं अभी थोड़ा और टाइम से हो जाने दो, फिर खेल लियो बाहर। यह है कि बाहर थोड़ी हवा सी भी लगती रहती है, थोड़ा ठंडा सा ओपन हो जाता है हवा में और धूप भी चली जाती है। तो आप सबके कमेंट का जवाब देने के लिए, क्योंकि आप सब इतने दिन से मेरे से कमेंट कर रहे हैं और बोलते हैं कि ये कमेंट का जवाब नहीं देगी, मेरे को इतना बुरा भला बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये होता है कि थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, वो हम सब नहीं दिखाते हैं आपको। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप मुझे बुरा भला बोलते रहोगे हर टाइम। तो कई पागल बोलते हैं, कई पता नहीं क्या 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 क्या, जो भी जिसका मन करता है वो बोल देता है। तो मैं मायके आई हूँ, अब मैं पूरा साल वहीं पे ही रहूँगी। तो अब आप ऐसा कर रहे हैं यहाँ से चली जाए, यहाँ पड़ी है, ये है वो है, ऐसा बोलते जा रहे हैं। तो देखो अब छुट्टियों में आई हूँ, अब जो है पूरा साल वहीं पे ही रहना है। और रही बात काम की, आप बोलते हो कि काम चोर हो इसलिए पड़ी हो। अभी सर्दियों में जो है 1 महीना ये घर की रिपेयरिंग हुई, तब क्यों नहीं आई मैं वहाँ से कि काम हो रहा है तो मैं अपने मायके चली जाऊँ। तब भी छुट्टी पड़ी हुई थी, पूरा जनवरी छुट्टी रही। तो तब क्यों नहीं भागी मैं वहाँ से, और नंदों को देख करके क्यों नहीं भागी वहाँ से। तब जब भी जो है दोनों दीदी आई हुई थी, तो तब क्यों नहीं भागी मैं वहाँ से कि यहाँ आ गई है, ये करेंगी काम। जो अब मैं छुट्टियों में आ गई हूँ, तो आप सब बोल रहे हो कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ऐसा पड़ी है, पागल है, मायके में पड़े। मतलब मेरे बच्चों को भी कोसने तक का पूरा मौका छोड़ना नहीं है। नहीं कि आपके भी 2 बच्चे हैं, ये है वो, मतलब पूरी बात का पता नहीं है। और इसके लिए मतलब मेरे बच्चों तक के कोस रहे हैं कि आपके भी 2 बच्चे हैं, आप ऐसे रहोगे ऐसे रहोगे। मेरे मायके वालों तक को कोस रहे हैं। तो मतलब ये है कि आपको जो दिखाया जा रहा है, आप उससे ही देख करके लग रहा है कि हाँ मैं काम नहीं करती हूँ। आप मेरे पिछले भी लोग उठा करके देख लो कि मैं कपड़े नहीं धोती हूँ वहाँ पे, मैं झाड़ू पोछा नहीं करती थी वहाँ पे, मैंने कोई काम नहीं करती थी, मतलब मैं काम चोर हूँ, है ना। तो आपको जो दिखाया गया आपने वही बोल रहे हैं। जब मैं आई उससे बाद में 2 बारी आंधी तूफान आया है। मेरे आने के बाद तो धूल तो इकट्ठा हो ही जाएगी, ये तो है नहीं कि धूल होगी नहीं। और जो काम वाली आंटियाँ मैं तो इधर उधर से सरकाती नहीं है सामान, तो मैं तो ऐसे ही लगा देते झाड़ू। तो मेरे आने के 2 दिन बाद, दीदी के आने से पहले 2 बारी आंधी आई है। और आपको पता है धूल कितनी आती है। तो मतलब ये दिखाया जा रहा कि मैं करती नहीं हूँ कुछ भी, काम चोर हूँ। और आप मेरे को इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं नहीं बोल रही आपसे कुछ भी कि मैं अपनी सफाई दे रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं नहीं करती हूँ, ये है। तो वो तो आप मतलब कपड़े धुलने का भी कि धुलती नहीं है ये। तो आप मेरे जो भी लोग हैं वो उठा के देख लो, क्या पूरा साल मैं वहाँ पे कपड़े नहीं धुलती हूँ, सिर्फ अभी धुले हैं 1 महीने से कपड़े वहाँ पे। तो मतलब ये तो देखो आप कि रहने आए हैं छुट्टियों में, पूरा साल वहीं पे ही रहेंगे। तो आप ऐसे ऐसे गंदे कमेंट कर रहे हैं ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों को भी, मतलब कमेंट में मेरे मायके वालों तक को भी नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा कि ये भी बड़े होंगे ऐसे करेंगे तुम्हारे साथ, वैसे करेंगे। तो आपने क्या देख लिया है कि आप किस वजह से मुझे इतना कोस रहे, मेरे बच्चों को कोस रहे हैं कि मैं करती नहीं हूँ वहाँ पे। तो करते सभी है, ऐसा कुछ नहीं है जी। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आपके कमेंट के थोड़े से जवाब दे देती हूँ। ये है कि अभी बोल रहे कि चली जा चली जा, तो मतलब छुट्टी है भाई, चली जाऊंगी, पूरे साल वहीं पे रहना, कभी आ गई। वैसे तो अब बहुत कम होता है कि मैं बीच में आती हूँ, कभी एक रात के लिए कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, मतलब जब ये आना होता है, नहीं तो मैं बीच में नहीं आती हूँ। आप सब बोलते हो कि बीच में भी पता नहीं कितनी बारी जाती होगी। तो ये तो है नहीं कि मैं आई पड़ी रहती हूँ यहीं पे ही। मैं कभी कोई बहुत ही ज़रूरी होगा तब भी, वो भी उस दिन भी नहीं आ पाती, मतलब बाद में ही आ पाती हूँ 1 दिन के लिए या रात के लिए कभी। वैसे तो हो नहीं पाता, नहीं तो 1 साल में ही आती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आप सब ने बिल्कुल ऐसा मुझे मेरा मतलब रहना मुश्किल कर रखा कि चली जा यहाँ से, पागल यहीं पड़ी है, ऐसे कोई बदसूरत बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इससे मतलब
क्या हो रहा, मतलब आपको इतना ये कर रहे हैं कि मैं मायके क्या आ गई हूँ रहने के लिए। और रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई तो हमारे बीच कुछ हो नहीं रखी है कि हमारे बीच में लड़ाई में आ रही हूँ और मुझे लेने आ रहे हैं, मैं जा नहीं रही हूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं लड़के आई हूँ उनके साथ में। तो भाई तबीयत भी जब मैं आई थी तब ठीक थी, उसके बाद बीपी वगैरह हुआ, उनकी दिक्कत हुई तो दीदी आ गई वहाँ पे। तो भाई मैं कर रही हैं, तो मैं छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में भी नहीं आई थी, तो अब आ गई। अब मैं सर्दियों की मैं वैसे भी नहीं आती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दी होती है तो बच्चों को लेकर के मैं ज़्यादा सर्दी में नहीं आती हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में ही आती हूँ। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे लिए कितना गंदा सोच रहे हो। और अगर लड़ाई होती तो भाई मैं इसके पापा क्यों आते फिर यहाँ पे, मैं 1.5 महीने में आए थे। अगर मैं लड़के ही आती तो मैं क्यों आते यहाँ पे मिलने के लिए पहले, और सीधे यहीं पे ही आते। मैं पहले रामपुर आए हैं, 1-2 दिन वहाँ पे रहे, फिर यहाँ पे आए एक रात के लिए, फिर 1-2 दिन फिर रामपुर रहे और फिर चले गए थे। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये किस तरह की सोच हो रही, किस तरह ऐसा मतलब मेरे को कोस रहे हो, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, पति को भी, मायके वालों को भी, सबको इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट कर रहे हो आप सब। तो ये तो होता नहीं, जो हम दिखा रहे हैं वही सब कुछ होता है। और लड़ाई तो हो नहीं रखी है कि भाई लड़ाई करके आई हुई मैं, छुट्टियों में आई हूँ, छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी बच्चों की तो फिर चली जाऊँगी, पूरे साल में पे रहना है। फिर वहाँ पे देख लेना आप मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ, वहाँ पे भी ऐसे ही बैठी रहती हूँ या ऐसे ही बनी हुई खाना खा के रोटी पड़ जाती हूँ या कुछ भी, मतलब कपड़े नहीं धुलूँगी पूरा साल। अब वहाँ पे कुछ नहीं करूँगी मैं, झाड़ू पोछा कुछ नहीं करूँगी, मतलब ये है कि पूरा साल अब कुछ नहीं करूँगी, बस इस 1 महीने में ही करना था वहाँ पे सब काम। और अब ये काम चला हुआ है तो भाई मिस्त्री जी लगे हुए हैं, तो वो काम पहले बीच में रोक दिया था, तब वो अब होने लगा है। टॉयलेट बाथरूम बनाने हैं दूसरे और एक किचन बनानी है दूसरी, बाकी और तो सब हो रखा है काम, बस यही रुका हुआ था। नहीं तो सब रिपेयरिंग का सब काम पहले हो चुका था, बस रेलिंग वगैरह दूसरी लगवानी क्योंकि वो ख़राब हो रखी है और भारी है। और तो कुछ ऐसा काम नहीं है कि भाई बिल्कुल मुझे ईंट पकड़ानी है, मुझे ही वहाँ पे मिस्त्री जी के पास में काम करना है, मिस्त्री जी करते हैं उनके पास में मजदूर करते हैं, ये तो है नहीं कि भाई मुझे ही करना है वहाँ पे काम, कि मैं जा नहीं रही हूँ, काम छोड़ हुआ वहाँ पे तो मैं आ गई वहाँ से, ऐसा तो है नहीं। और ये है कि तबीयत और दुख सुख जो है सबके साथ होता है, ये तो है नहीं कि भाई उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो वो मेरी वजह से हो रही है। तो मतलब ये तो सबके साथ होता है, मुझे भी, मेरी भी हो जाती है ख़राब, सबकी हो जाती है, ये तो चलता रहता है। अब तो टाइम ही ऐसा है कि इंसान दवाई खा रहा तो काम कर रहा है, नहीं तो कर नहीं रहा है। सबके साथ में दवाई बंधी हुई है, अब तो ऐसा चल रहा है, ये खाद वगैरह से ऐसे दवाइयाँ हो रही है, खाने में भी, खाना पीना ऐसा होता है सबका, तो इसमें होता ही ऐसा है। तो मतलब मेरा यह है कि आप सब ऐसे कमेंट करना प्लीज़ एक तरह से सोच के बंद करो कि मुझे कोसना बंद करो, मेरे बच्चों को कोसना बंद करो। आपने तो अब तक आपको मेरे बच्चे अच्छे लगते थे, अब आप उन्हें ही, अब तक क्यूट बोलते थे, बहुत अच्छे बोलते थे, अब उन्हें ही आप कोसने लगे हो कि आपके बच्चे बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे। तो ये मतलब कैसा ये है कि आपका, कि कभी आप अच्छे बताते हो तो कभी आप उनको ही बद्दुआएं दे रहे हो। तो मेरा यही रीज़न है था, ना तो कोई लड़ाई हुई है, बात भी होती है हमारी, ये तो है नहीं कि मैं भाई रोज़ एक ही बात बताती रहूँगी आपको कि हाँ ये हुआ है ये हुआ है। कुछ भी मतलब होगा, रोज़ एक ही तो बात होती नहीं, फिर आप बोलोगे आपने तो बोर कर दिया है कि वहाँ तबीयत ये ख़राब हो रही, तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा करते रहोगे आप फिर कि आपने तो एक ही रट्टी लगाई हुई है। वे बता रही हैं आपको, वही मैं बताऊँ आपको, तो बात तो एक ही है ना, उन्होंने बता दिया है अब ठीक है या फिर अब तबीयत आराम है, ये सब मैं बता रही है, वही मैं आपको बता दूँ रिपीट करके, तो फिर मतलब ये होगा कि दोनों एक ही बता रहे हैं, दिखा रहे हैं एक ही बात। तो मैं थोड़ा चुप थी, भाई आप बोल रहे हो जैसे भी मुझे बुरा भरा बोल रहे हो, मैं सुनती जा रही हूँ आपका जो भी आप बोलते हो मुझे। तो ठीक है भाई, आपकी सोच है मेरे लिए, पर एक नज़रे से मत देखो।
कि हाँ मैं कुछ करती नहीं हूँ और मैं बिल्कुल बेकार वो हूँ। तो जी सोच के देखना एक बारी। बस इतना ही कहना आया था मुझे कि मतलब बच्चों तक मत कोसो। शाम हो गई है, ये 7 बजने वाले हैं और चाची गई हुई है मामा जी के यहाँ पे। ये मामा जी का लड़का यानी कि चाची का भतीजा जो है उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है तो उसको देखने के लिए गई है और आने भी लग रही है। अभी रास्ते में है तो आने में भी टाइम लग जाएगा तो लेट हो जाएगा खाना बनाने में। तो मैं बना रही हूँ खाना और खाने में बना रही हूँ ये सोयाबीन आलू। तो ये सोयाबीन तो अलग होती है, मतलब सोयाबीन की फली, ये सोयाबीन की है पकौड़ी सी क्या बोलते हैं इनको मुझे पता नहीं सही। तो ये भिगो देती हूँ पानी में और आलू काट लेती हूँ। तो आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है और रोटी सेकनी है। तो पहले इनको भिगो कर रख दूँ फिर आलू काट लूँ क्योंकि जितना ज़्यादा फूल जाएंगी पानी में तभी अच्छे से बनेगी। तड़का मैं लगा दे रही हूँ, थोड़ा सा तेल जो है ज़्यादा ही डालना है मैंने इसमें। ये भी भुनेगी ना सोयाबीन की पकौड़ी इसलिए, और जीरे में तड़का लगाऊंगी क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लगता है तो इसलिए ये प्याज वगैरह मैं नहीं लगा दे रही हूँ। और पहले ये जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो पकौड़ी भून करके इसमें नमक मिर्च हल्दी और आलू डाल करके इसको बनने के लिए रख दूँगी। जितना पानी डालना है इतना। और जो मैंने बोला है कि आप सब कमेंट कर रहे हैं ये इतने ज़्यादा मेरे ऊपर गंदे, तो वो है कि उसमें आप सब भी नहीं हो, कुछ ही मतलब कुछ हैं जो कि रोज़ ऐसे कमेंट करते हैं। कोई ही है, मतलब 2-4 ही हैं बंदे ऐसे जो कि ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में। तो जी उनके लिए है, मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ। ये है कि कोई बहुत अच्छे हैं जो कि अच्छे कमेंट भी करते हैं। कैसा रहा सफर? गरम गरम सा हवा में। तो अभी लेकर के आया भाई कैप्चर वो पारस। अच्छा डॉक्टर के ले गए। अच्छा अब आराम है पहले था। हाँ। अच्छा चलो फिर पानी लाओ। ला रही है। आ गई थी घर पे और खाना वगैरह खा लिया था। घर पे भी आलू बने हुए थे और इस फोम को दे के चढ़ा हुआ है अपने मामा की बाजू पे और खड़ा कर रखी उंगली अपनी। मैंने कहा कौन सा नारा लगा रहा है। और ये भी छोटा भाई भी खेल रहा है इधर शिवांश भी। तो इनकी मस्ती चल रही है यहाँ पर। तो जी कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम।